जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं हर दिन की तरह ही मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 29 कि बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहला सत्संग हमें किरण आंटी ने जम्मू से शेयर किया है। आंटी जी का ये काफ़ी वो सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुके हैं। बहुत ही सत्संग प्यारा और सुंदर है, काफ़ी ब्लेस सत्संग है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी संगत के लिए प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हैं। तो सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा संगत जी। कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जैसे संगत जी जैसे मैंने सत्संग करना स्टार्ट किया वैसे ही एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आ गई है। गुरु जी ने मतलब अपनी दस्तक दे दी है। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। तो ये मेरा मायके का सत्संग है मेरी मदर को लेके। तो मतलब मैंने उनकी फ़ोटो ना गुरुजी के चरणों में रखी हुई है। वो बीमार रहती हैं, तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि उनको गुरुपा अच्छे से रखना, उनकी तरफ ध्यान रखना। तो उनके लिए तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ये सत्संग है मेरी मदर के रिलेटेड। जब ये सोमावती अमावस्या आई थी ना, तो वो हरिद्वार जा रही थी। तो वो अकेली गई, इस बार पापा जी साथ नहीं गए। तो जब वो जा रही थी, तो जिस दिन जाना था मैंने मॉर्निंग में कॉल किया। मैं कहा चलो एक बार बात करती हूँ। तो जब मैंने कॉल करी तो मेरी भाभी ने उठाया, तो कहते मम्मी अभी निकल रहे हैं, तो आप फ़ोन है उनके पास, तो आप उनसे बाद में बात कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। पर उस टाइम ऐसा मन में हुआ कि अकेले जा रहे हैं, बाहर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, रहती भी बीमार हैं तो कौन देखेगा, है ना। अपने यहाँ कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। पर उस टाइम मन में ऐसे, फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुपा मेरी माँ की रक्षा करना, उनके अंग संग रहना, उनके साथ जाना साथ आना। तो क्या होता है संगत जी, मम्मी चले जाते हैं, फिर मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गई घर पे। तो मेरे को फिर से कॉल करने का मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे ही मतलब कि रात भी बढ़ गई। फिर मैंने रात को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आया। दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए, तेरी माँ को मैंने नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी है, शुक्राना करी। मैंने मैसेज पढ़ा, मतलब बोल के मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया कि शुक्राना गुरुजी, आप मैं उनका ध्यान रखना। पर शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पाई, पर माइंड में चलता रहा। फिर भी बोलते रही, प्रभु मतलब गुरुजी मेरे माँ की रक्षा करना, बाहर साथ रहना। तो फिर कॉल किया उनको, फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ। तो मतलब ऐसे 2-3 दिन हो गए। फिर मतलब गुरुजी के कंटिन्यूसली मेरे को मैसेज आई जा रहे थे, तेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने छोटे में काट दिया, उसको मैंने नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी। तो बस ऐसे मन में शुक्राना करी जा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि शाम को एक ना मैसेज आता है मेरे को, उसमें लिखा था कि तेरी माँ
मौत से 1 घंटा मतलब पीछे वो थी कि मतलब तेरी माँ के पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा था, जिसको मैंने नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी। वो मौत के मुंह से निकल के बाहर आई है। कुछ ऐसा मैसेज था कि मौत से 1 घंटा दूर थी और उसको मैंने बचा लिया, मतलब मैंने उसको ब्लेस कर दिया, नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी है। और मैं ये सुन के से मतलब मन में हुआ, पर डर सा लगा थोड़ा सा, पर ये हो गया कि हाँ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है तो वो ठीक ही होंगी। और उसी के मैसेज के साथ नीचे लिखा था कि तेरे भाई की जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने ही सॉल्व करना है। तो मैंने मन में ऐसे, जैसे हम सुन के जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल देते हैं ना, तो मैंने ऐसे ही किया। तो फिर घर जाके मैंने अपने अंकल से बात करी रात को। मैं क्या मेरे को ना गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, पर मम्मी से बात नहीं हुई है। तो कहते फ़ोन किया। मैं क्या फ़ोन मैं कर रही हूँ, उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर दूसरे दिन हम कहीं गए होते हैं तो वहाँ मेरी भाभी मिलते हैं हमें। तो मैंने भाभी से बात करी कि मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो कहते हैं हाँ उनका फ़ोन ना पता नहीं क्या हो गया है, ऑन नहीं हो रहा। वहाँ हरिद्वार में थी वो, तो किसी और के फ़ोन से उन्होंने एक बार मेरे को फ़ोन किया था, वो ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अगर भाभी की बात होगी ठीक है तो अच्छी बात है। तो फिर क्या होता है संगत जी की मम्मी घर पे आ जाते हैं, है ना। जैसे सोमावती अमावस्या थी तो मम्मी बुधवार को घर आ गए, है ना। बुधवार को घर आ गई हैं तो शाम को मेरे से बात हुई, नॉर्मल बात हुई। मैंने सोचा मैं पूछूं, जब बताऊं कि गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज आए थे। फिर मैं चुप रही। ठीक है, वो भी थकी हुई थी, सोई हुई थी। कहते मैंने रेस्ट करना। मैं कहा ठीक है आप सो जाओ। फिर क्या होता है, दूसरे दिन मम्मी का फिर मेरे को कॉल आता है। फिर जब मैं बात कर रही होती हूँ तो फिर मैंने मम्मी से बात की। मैं कहा वो मेरे को पूछते रहते हैं ना कि कोई मेरे लिए गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी का मैसेज आया। तो शायद गुरुजी, उन्होंने शायद पूछा भी नहीं, शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं मम्मी को ये सब बताऊं कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। तो बार बार मन में हो रहा था कि मम्मी को बताना है, मम्मी को बताना। तो मैंने कर दी बात स्टार्ट। मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज आए थे, तो गुरुजी ने ना आपको नई ज़िंदगी ब्लेस की है। मम्मी कहते कि ये बिल्कुल सच बात है। मैं क्या कुछ हुआ था क्या। कहते जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो मेरी मम्मी वैसे भी हार्ट पेशेंट है, बीपी भी हाई रहता है, सांस फूलता है उनका। तो मतलब बीमार ही रहते हैं, तो जान तो है नहीं, इतनी दवाइयों के सहारे ही जीते हैं। तो फिर क्या होता है कि मम्मी मेरे को बताते कि मैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी मेरे को एकदम से सांस फूल गई मेरे को ऐसे लगा कि मैं अभी बचूंगी नहीं, कि मैं यहीं पे ख़त्म हो जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो जो उनके साथ अदर लेडीज़ थी, आंटीज़ थी, तो वो कह रही थी कि हम तेरे को पकड़ के चढ़ा लेंगे। मम्मी कहते मेरे को उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि जैसे संगत जी होता है ना कभी कभी ऐसे, कि जब हमें मतलब ऐसे घबराहट हो, जब कुछ हो, हमें कोई पकड़े तो हमें ऐसे खुंदक सी आती है कि नहीं हमें छोड़ दो अब, है ना, कि नहीं हमें छोड़ दो छोड़ दो। तो मम्मी कहते मैं भी उनको बोलूँ कि मेरे को छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें चढ़ा लेंगे पकड़ के, हम इतने सारे। मम्मी कहती नहीं, मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरे को चढ़ाओगे मैंने यहीं मर जाना है, इसलिए आप मेरे को छोड़ दो। तो मतलब तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सब चले गए ऊपर, मेरी मम्मी वहीं बैठे रहे सीढ़ियों पे। मम्मी कहते मैं आधा पौना घंटा बैठी, फिर वहाँ पे एक लड़का आया। तो मैंने ना उससे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, वो मैंने पी। उसके बाद मैं जाने के लायक बनी। तो संगत जी वो लड़का भी गुरुजी ने भेजा होना है। तो जो कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पी वो गुरुजी का प्रसाद ही होना है, जिसको पी के उनको अच्छा लगा, वो ठीक हो गई, रिलैक्स हो गई, उनकी हार्ट बीट ठीक हो गई, मतलब कि वो चलने लायक सीढ़ियाँ, फिर वो खुद अकेली वो सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे उन्होंने स्टे करा था वहाँ पे पहुँची हैं। तो कहते ही फिर मम्मी कहते कि लख लख शुक्राना गुरुजी का, कि सच में ही कि उन्होंने मेरे को एक नई ज़िंदगी ब्लेस की है, नहीं तो मैं तो मतलब थी नहीं, वापिस ही नहीं आती। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी मम्मी को नई ज़िंदगी ब्लेस की है। माँ बाप के बिना तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं है। ऐसा सोचना हो कभी कि नहीं, हम सोच भी नहीं पाते ना कि माँ बाप के बिना अधूरे हैं हम। तो गुरुपा सबके मम्मी पापा को
नई ज़िंदगी ब्लेस करना, उनकी लंबी लंबी उम्र होनी चाहिए। किसी को मतलब ये दुख मत देना। ये मतलब कैसे बर्दाश्त करना है कि माँ बाप के बिना ज़िंदगी सोचना ही मतलब कि एक बड़ी दिल तोड़ने वाली बात होती है। मतलब हम तो जान ही निकल जाती है कि हाँ ये कैसे, कि पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। तो प्लीज़ जैसे मेरी माँ को नई ज़िंदगी ब्लेस की है, वैसे ही सबकी माँओं की ज़िंदगी, सबकी माँ को ज़िंदगी ब्लेस करना, लंबी लंबी उम्र करना उनकी, तो सारे खुश रहें। तो गुरुपा बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और हाँ एक चीज़ और, फिर मैंने मम्मी से ये भी बताया, मैं कहा मम्मी जो लास्ट मैसेज था ना आपका कि मौत से 1 घंटा दूर थी, तो मैं क्या उसमें लास्ट में लिखा था कि भैया के लिए, जैसे भैया की, मेरे भैया असम राइफल में है तो बाहर ही रहते खतरे में, तो मैंने उनकी फ़ोटो भी गुरुजी के चरणों में रखी हुई है कि इनको भी ब्लेस करना। तो मैं क्या, गुरुजी ने क्या कहा था कि तेरे भाई का काम मैं ही करूँगा, जो भी उसकी दुविधा है उसको मैंने ही सॉल्व करना है। तो मैं क्या भैया का पता नहीं कौन सा काम है, तो कहते वो भी हो गया है। तो मैं क्या गुरुजी तो मतलब सच में एक डिवाइन पावर है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो कहते वो था पहले की एक बड़े हिली एरिया में था, पहाड़ के ऊंचे ऊपर, वहाँ पे बड़ा खतरा था मिलिटेंसी का। तो वहाँ से शिफ्ट हो गया, अब दूसरी जगह चला गया, वहाँ थोड़ा नॉर्मल है माहौल, ठीक है। तो गुरुजी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया, मेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे सामने से इतनी खूबसूरत बटरफ्लाईज निकल रही है ना, कोई येलो, कोई वाइट, कोई ऑरेंज, कोई ग्रे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। तो हाँ, जैसे कि आज है 1 मई, तो ये सत्संग तो सोमावती अमावस्या का ना, ये पिछले महीने की थी, 8-9 तारीख की थी ना। तो आज का ही एक सत्संग है। जैसे हमारी गाय थी, अब मेरे को बताना ही नहीं आ रहा, पर है तो सत्संग है। जैसे वो प्रेग्नेंट थी है ना, आज उसका बेबी हुआ है। तो ना जब अब मतलब ये उसका 3rd बेबी है। तो जो पहले बेबी थे ना, जब मतलब कि जब उसकी डिलीवरी होती थी ना, तो उसको बहुत टाइम लगता था, बहुत पेन होता था, कभी भी उठती थी बैठती थी, उठती थी बैठती थी। इस बार क्या वो पापा घर पे नहीं थे, तो मम्मी से नहीं, सासू माँ मेरी आंटी थी, तो वो यहाँ पे आ गई। अब छोटा सा बेबी मेरा, तो वो मेरे को कहती तू उसको लेके इधर आ जा, कि मैं अकेली ली हूँ, तो मैं भी आ गई उनके पास। तो कहते अब इसको बहुत टाइम लगना है। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से गुरु मंत्र जाप किया और गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जल्दी से जल्दी ना बेचारी की ये बेबी आ जाए, इसको बड़ा पेन है, इसको पेन कम देना। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे 5-7 मिनट में उसने बेबी डिलीवर कर दिया। और वो हुई भी मतलब कि वो है क्या कहते हैं, बछड़ी है ना, वो है। तो उसके बाद वो मतलब कि जैसे जैसा मैंने गुरुजी को बोला ना, वैसे वैसे गुरुजी ने सब कुछ कर दिया उसके लिए, गाय के लिए। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए संगत जी, गुरुजी जो है ना, हम मानव मात्र के संग संग अपने जानवरों पर भी अपनी कृपा फैलाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। और उन्होंने गाय को कैसे ब्लेस किया, जब आंटी जी ने अरदास करी कि उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो, तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो डिलीवरी उसकी हो गई और वो पेन से मुक्त हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी सब संगत के ऊपर ऐसी कृपा बना के रखिएगा। जो आपकी संगत हैं, जो नहीं भी हैं, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बना के रखिएगा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने हरियाणा से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी, ट्यूसडे को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है टेलीपैथी से कि कुड़िए मैं तेरे घरे आ रहा हूँ, और वेडनेसडे के दिन तेरे घरे आ रहा हूँ, और तू मेरे को ना पहचान लियो।
ठीक है। तो संगत जी मैं ऐसे ही अपने घर में काम कर रही थी, तो एकदम से आती आवाज़ नीचे से कि नीचे आ जाओ, कोई घर पे आया हुआ है। तो संगत जी जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, वहाँ से एक आंटी और एक अंकल आए हुए थे। और देखो कहते हैं ना, गुरुजी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो मैं गई संगत जी, मैंने चाय बनाई उनके लिए, इलायची वगैरह डाल के। मेरे को याद आ गया था कि हाँ गुरुजी ने कल मैसेज किया था, और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो उन अंकल आंटी के रूप में आए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही सभी पे बरसाते रहना, सभी को उनकी मनोकामनाएं पूरी करते रहना, सभी को ब्लेसिंग्स देना, और अपनी रहमत ऐसे ही बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।